बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफ़ियत से होंगे। जो लोग अरबी सीखना चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम सीखेंगे अरबी के छोटे छोटे शब्द और उनसे जुमले बनाना और अरबी में बात करने का तरीक़ा सीखेंगे। जैसे हम हिंदी और उर्दू में कहते हैं आओ या आना, आओ या आना। जैसे हम किसी को बुलाते हैं तो कहते हैं आओ, ठीक है। तो उसी तरीके से अरबी में भी बोला जाता है। अरबी में आओ को ताल कहते हैं, आओ को ताल कहते हैं। किसी को बुलाना हो तो कहेंगे ताल, ताल यानी आओ। दूसरा शब्द है आना। आना को अरबी में ईजी कहते हैं। जैसे आता हूँ, आऊँगा, आ रहे हो, आओगे, ठीक है। आया, आता है, आ जाएगा। ये जितने अल्फाज हैं उसको अरबी में ईजी कहते हैं। दोस्तों, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बतलाऊँगा। फ़िलहाल पहले वीडियो में मैं आपको आओ से मिलते जुलते कुछ जुमले बना करके बतलाऊँगा। कुछ छोटे शब्द बतलाऊँगा, उसके बाद जुमले बना करके बतलाऊँगा। जैसे यहाँ हो, आओ, यहाँ या इधर, इधर। अरबी में कहेंगे इधर, अरबी में कहेंगे हिना, यहाँ को अरबी में हिना कहते हैं। दोनों का मतलब होता है यहाँ कहते हैं इधर। तो कहना हो, अगर किसी से कहना हो या इधर आओ, अरबी में कहेंगे हिना ताल, हिना ताल। दोस्तों, बैठो या बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं। किसी से कहना हो बैठो या बैठने को कहा जाए तो कहेंगे इजलिस, इजलिस यानी बैठो या बैठना। जैसे कहना हो यहाँ आओ बैठो, यहाँ आओ बैठो या इधर आओ बैठो, अरबी में कह सकते हैं ताल हिना इजलिस, ताल हिना इजलिस। ताल का मतलब आओ, हिना का मतलब यहाँ या इधर, और इजलिस का मतलब बैठो। दोस्तों, हिंदी में कहते हैं साथ, अरबी में कहते हैं मआ या सवा, मआ या सवा यानी हिंदी उर्दू में बोलेंगे साथ, अरबी में कहेंगे मआ या सवा। दोस्तों, अरबी में कहना हो मेरे साथ, मेरे साथ, तो अरबी में कहेंगे माई, माई। मा का मतलब मैंने बताया साथ होता है, और किसी भी लफ्ज़ के आखिरी में अगर हम ई का इस्तेमाल करेंगे मतलब हो गया मेरा या मेरी, ठीक है। तो कहना हो मेरे साथ, अरबी में कहेंगे माई यानी मेरे साथ। वैसे आपको अगर नहीं आती है अच्छे से बोलना तो आप कह सकते हैं अना मा, अना मा। अना का मतलब मेरा और मा का मतलब साथ। ठीक उसी तरीके से बोलना हो मेरे पास तो अरबी में कहेंगे इंदी, इंदी। इंदी का मतलब होता है मेरे पास, इंदी का मतलब होता है मेरे पास। इंद का मतलब पास होता है, और जब इंदी बोलेंगे मतलब हो गया मेरे पास। दोस्तों, अगर कहना हो किसी से आओ मेरे पास बैठो, आओ मेरे पास बैठो, अरबी में कह सकते हैं ताल इंदी इजलिस, ताल इंदी इजलिस। ताल का मतलब आओ, इंदी का मतलब मेरे पास, और बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं। तो कहना हो आओ मेरे पास बैठो, अरबी में कह सकते हैं ताल इंदी इजलिस, ताल इंदी इजलिस। दोस्तों, या इस तरह कहना हो आओ मेरे साथ बैठो, अरबी में कहेंगे ताल इजलिस माई, ताल इजलिस माई। ताल का मतलब आओ, इजलिस का मतलब होता है बैठो, और मेरे साथ को अरबी में माई कहते हैं। तो कहना हो आओ मेरे साथ बैठो, अरबी में कह सकते हैं ताल इजलिस माई। पीछे मैंने बताया आओ मेरे पास बैठो, और इस जुमले में मैंने बताया आओ मेरे साथ बैठो, तो कहेंगे ताल इजलिस माई। दोस्तों, लेकिन इस तरह अगर कहना हो
इधर आओ मेरे साथ बैठो, इधर आओ मेरे साथ बैठो। अरबी में कहेंगे ताल हिना इजलिस माई, ताल हिना इजलिस माई, यानी इधर आओ मेरे साथ बैठो या यहाँ आओ मेरे साथ बैठो। ताल का मतलब होता है आओ, हिना का मतलब होता है यहाँ या इधर, और इजलिस का मतलब बैठना होता है, और मेरे साथ को अरबी में माई कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी तक मैंने जो भी जुमले बताए हैं, इस वीडियो में वो सारे लफ्ज़, सारे जुमले, सारे सेंटेंस मौजूद हैं। आप सबसे पहले छोटे छोटे शब्दों को ध्यान दें, छोटे शब्दों को याद करें, फिर उसके बाद से आप जुमले बनाना सीख जाएंगे। दोस्तों, जाओ को अरबी में रोह कहते हैं। जैसे कहते हैं जाओ, या किसी को जाने को कहते हैं, जैसे जाऊंगा, जाता हूँ, जाओगे, जा रहे हो, जाना है, ये सब जगह पे रोह का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहना हो जाओ, अरबी में कहेंगे रोह, या किसी और जुमले में आपको जाने का शब्द इस्तेमाल करना हो, वहाँ पे भी बोलेंगे रोह। मैं आगे आपको इसी वीडियो के अंदर जुमले बना करके बतलाऊंगा। दोस्तों, वहाँ या उधर को अरबी में हुनाक कहते हैं, वहाँ या उधर को अरबी में हुनाक कहते हैं। दोस्तों, मैंने पीछे बताया यहाँ या इधर को हिना कहते हैं या हुना कहते हैं, लेकिन यहाँ बता रहा हूँ अगर वहाँ कहना हो तो अरबी में कहेंगे हुनाक, हुनाक। जैसे काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, काम को अरबी में शुगुल कहते हैं। कोई भी काम होगा उसको अरबी में शुगुल कहेंगे। और करना को अरबी में सौवी कहते हैं। सौवी का मतलब करो या करना होता है। दोस्तों, मैं आगे जब वीडियो बनाऊंगा उसमें ये भी बताऊंगा कि सौवी को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसका कहाँ कहाँ क्या मतलब होता है। सौवी शब्द का मतलब हर जगह जगह पे बदलते रहता है, तो ये मैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। फ़िलहाल आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि सौवी का मतलब करना होता है। जैसे करो, वहाँ जाओ तुम काम करो। अगर किसी से कहना हो कि वहाँ जाओ तुम काम करो, अरबी में कहेंगे रो हुनाक शुगुल सौवी, रो हुनाक शुगुल सौवी। रोह का मतलब होता है जाओ, हुनाक का मतलब होता है वहाँ, शुगुल का मतलब होता है काम, और सौवी का मतलब होता है करना। तो कहना हो वहाँ जाओ तुम काम करो या वहाँ जाओ काम करो, अरबी में कह सकते हैं रो हुनाक शुगुल सौवी, रो हुनाक शुगुल सौवी। दोस्तों, इस जुमले के अंदर जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, इन सारे शब्दों को मैंने पीछे बतला दिया है। फिर आगे भी वीडियो बनाऊंगा तो बतलाता रहूँगा। दोस्तों, मैं, मेरा या मुझे को अरबी में अना कहते हैं। मैं, मेरा, मुझे को अरबी में अना कहते हैं। यह, इस या इसे को अरबी में हाजा कहते हैं। यह, इस या इसे को अरबी में हाजा कहते हैं। बहुत से लोग हादा कहते हैं और बहुत से लोग हाजा कहते हैं। दोस्तों, घर को अरबी में बेत कहते हैं, मंजिल कहते हैं। घर को अरबी में बेत कहते हैं और मंजिल कहते हैं। दोस्तों, हम लोग हिंदी या उर्दू में महल भी कहते हैं, घर को महल कहते हैं, लेकिन यहाँ अरबी में महल का मतलब दुकान होता है। ठीक है, तो हमको हिंदी से अरबी सीखना है, इसलिए हिंदी में घर कहते हैं, अरबी में बेत कहते हैं या मंजिल कहते हैं। दोस्तों, है को अरबी में फ़ी कहते हैं। है यानी फ़ी। अगर किसी से कहना हो है तो कहेंगे फ़ी। यहाँ पे एक चीज़ और बतलाता चलूँ कि फ़ी का मतलब में भी होता है और फ़ी का मतलब है भी होता है। अब कहाँ फ़ी का मतलब है होगा और कहाँ फ़ी का मतलब मैं होगा, इंशाअल्लाह मैं आगे वीडियो में इस पर रोशनी डालूँगा। फ़िलहाल आप ये सीखिए कि है को अरबी में फ़ी कहते हैं। जैसे कहना हो यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, अरबी में कहेंगे फ़ी हाज़ा अना मंजिल, फ़ी हाज़ा अना मंजिल। फ़ी का मतलब है, हाज़ा का मतलब यह, अना का मतलब मेरा और मंजिल का मतलब घर
होता है। तो कहना हो यह मेरा घर है, अरबी में कहेंगे फ़ी हाज़ा मंजिल या फ़ी हाज़ा बेत। मैंने पीछे बतलाया कि घर को अरबी में बेत भी कहते हैं और मंजिल भी कहते हैं। तो कहना हो यह मेरा घर है, अरबी में कह सकते हैं फ़ी हाज़ा अना मंजिल, यानी यह मेरा घर है। दोस्तों, रहना को अरबी में सकन कहते हैं, अस्कुन कहते हैं। रहना, कौन रहना? आदमी जहाँ रहता है, तो ये जो रहना शब्द है ना, इसको अरबी में सकन कहते हैं या अस्कुन कहते हैं। जैसे किसी से कहना हो मैं यहाँ रहता हूँ या मैं इधर रहता हूँ, अरबी में कह सकते हैं अना सकन हीना, अना सकन हीना। अना का मतलब मैं, सकन का मतलब रहता हूँ, हीना का मतलब यहाँ या इधर। तो कहना हो मैं यहाँ रहता हूँ, अरबी में बोल सकते हैं अना सकन हीना, यानी मैं यहाँ रहता हूँ। दोस्तों, नहीं, ना, मत को अरबी में मा कहते हैं, ला कहते हैं या माफ़ी कहते हैं। नहीं, ना या मत को अरबी में मा कहते हैं, ला कहते हैं या माफ़ी कहते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ यहाँ बताता चलूँ कि माफ़ी में दो शब्द मिले हुए हैं, एक माँ और दूसरा फ़ी। माँ का मतलब नहीं होता है और फ़ी का मतलब मैंने पीछे बताया है होता है। तो कहीं अगर कहना हो नहीं है, वहाँ पे भी कह सकते हैं माफ़ी, या कहीं कहना हो नहीं, वहाँ पे भी कह सकते हैं नहीं। लेकिन माँ का मतलब नहीं होता है और फ़ी का मतलब है होता है, तो इसलिए माफ़ी हर जगह नहीं बोलेंगे। जहाँ कहना होगा नहीं है, जैसे कोई आदमी पूछता है कि फ़लाँ चीज़ है आपके पास या फ़लाँ सामान है आपके पास, ठीक है, वहाँ पे आप कह सकते हैं माफ़ी, यानी नहीं है। अगर कहना होगा नहीं, तो बस कहेंगे ला, ला यानी नहीं, या कह सकते हैं माँ, मतलब नहीं। लेकिन माँ को हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता, ज़्यादा ला का इस्तेमाल किया जाता है नहीं के लिए। अगर सिर्फ नहीं शब्द बोलना होगा, वहाँ पे ला का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और माफ़ी यानी नहीं है बोला जाता है, वहाँ पे माफ़ी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहना हो मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, कहेंगे इंदी शुगुल माफ़ी। अब यहाँ पे आया शब्द नहीं है, तो नहीं के लिए माँ का प्रयोग किया गया और है के लिए फ़ी का प्रयोग किया गया। तो माफ़ी मतलब नहीं है। कहना हो मेरे पास काम नहीं है, अरबी में कह सकते हैं इंदी शुगुल माफ़ी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो भी हमने शब्द बतलाए हैं, उन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करके हमने जुमले भी बनाना बतलाए हैं। हिंदी में या उर्दू में हम कहते हैं अभी या अब या अभी। अरबी में कहते हैं अलहीन, अलहीन यानी अब या अभी। दोस्तों, हिंदी या उर्दू में हम कहते हैं जाना है या जाना, यानी जाने के लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, अरबी में उसको रोह कहते हैं। रोह का मतलब होता है जाना। दोस्तों, हिंदी या उर्दू में हम कहते हैं मैं, मेरा या मुझे, मैं, मेरा या मुझे। अरबी में कहते हैं अना, अना का मतलब होता है मैं या मेरा या मुझे। जहाँ मैं, मेरा, मुझे इस्तेमाल करना हो, बोलना हो, वहाँ पे आप कहेंगे अना। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने जो भी अरबी के शब्द सीखे हैं, उन्हीं शब्दों से हम जुमले बनाकर बताते हैं। जैसे कहना हो मुझे अभी जाना है, मुझे अभी जाना है। अब कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ये बाद में बताएंगे। फ़िलहाल मुझे अभी जाना है, अरबी में कहना हो, कहेंगे अना अलहीन रो, अना अलहीन रो। अना का मतलब मैंने पीछे बताया मैं, मेरा या मुझे, तो यहाँ अना का मतलब मुझे होगा। अलहीन का मतलब अब या अभी बताया था, तो यहाँ अलहीन का मतलब अभी होगा या अब होगा। और रोह का मतलब मैंने पीछे बताया था कि जाना है होता है। तो कहना हो मुझे अभी जाना है या मुझे अब जाना है, अरबी में कह सकते हैं अना अलहीन रोह, अना अलहीन रोह। दोस्तों, हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं कब, कब। अरबी में कहते हैं मीता या मीते,
मीता या मीते इसका मतलब होता है कब। दोस्तों हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं तक, तक जैसे यहाँ तक, वहाँ तक, कब तक, कभी तक, जब तक, ये सब अल्फाज हम लोग इस्तेमाल करते हैं हिंदी या उर्दू में। तो ये जो तक शब्द आता है उसको अरबी में इला कहते हैं। इला का मतलब होता है तक। दोस्तों हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं आना या आने को। जैसे आना है, कहीं आना है तो जैसे आता हूँ, आऊँगा, आओगे, आ रहे हो, ये जितने सेंटेंस हिंदी के हैं उन सभी जगहों पे अरबी में ईजी कहते हैं। ईजी का मतलब होता है आना, यानी ये जितने हमने शब्द बोले उन सभी शब्दों को अगर जहाँ भी इस्तेमाल करना होगा उनमें से किसी को भी, तो अरबी में हम वहाँ पे कहेंगे ईजी, ईजी यानी आना। दोस्तों अगर कहना हो कब तक आओगे, कब तक आओगे, जैसे किसी से भी पूछना है, कोई जा रहा है तो, या फ़ोन पर पूछना है कि कब तक आओगे, अरबी में कह सकते हैं इला मिते ईजी, इला मिते ईजी। इला का मतलब होता है तक और मिते का मतलब होता है कब, और आओगे को अरबी में ईजी कहते हैं। तो दोस्तों अगर कहना हो कब तक आओगे, अरबी में कह सकते हैं मिते इला ईजी या इला मिते ईजी, यानी आगे पीछे करके शब्दों को बोला जा सकता है। तो कहना हो कि कब तक आओगे तो आप अरबी में कह सकते हैं इला मिते ईजी। दोस्तों हिंदी या उर्दू में हम कहते हैं आज, आज अरबी में कहते हैं अल-यौम। अल-यौम का मतलब आज होता है, अल-यौम का मतलब आज होता है। दोस्तों हिंदी या उर्दू में कहते हैं नहीं, नहीं। ये नहीं शब्द जहाँ भी अरबी में इस्तेमाल करना होगा वहाँ पे बोलेंगे माँ, माँ का मतलब नहीं होता है। एक और अरबी का शब्द है जिसको कहते हैं ला, ला का मतलब भी नहीं होता है, लेकिन ला को कई जगह इस्तेमाल करते हैं और माँ को हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये भी मैं आगे आपको वीडियो में इंशाअल्लाह बताऊंगा। फ़िलहाल माँ का मतलब नहीं होता है। जैसे अरबी में कहना हो मैं आज नहीं आऊँगा, मैं आज नहीं आऊँगा, अरबी में कहेंगे अल-यौम अना माईजी, अल-यौम अना माईजी। अल-यौम का मतलब आज होता है, अना का मतलब मैं होता है, माँ का मतलब नहीं और ईजी का मतलब आऊँगा। तो कहना हो मैं आज नहीं आऊँगा, अरबी में कह सकते हैं अल-यौम अना माईजी, अल-यौम अना माईजी, मतलब मैं आज नहीं आऊँगा। दोस्तों हिंदी या उर्दू में कहते हैं लेकिन या मगर, लेकिन या मगर, अरबी में कहते हैं लाकिन। लाकिन का मतलब लेकिन होता है और जहाँ पे मगर शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग हिंदी में वहाँ पे लाकिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन या मगर बोलने के लिए अरबी में कहेंगे लाकिन, लाकिन यानी लेकिन या मगर। दोस्तों हिंदी में कहते हैं तुम या तुम्हारा, तुम या तुम्हारा, आप या आपका। सेम अरबी में कहते हैं अंत या इंत, अंत या इंत। अंत का मतलब तुम या आप होता है, या आप या आपका होता है, या तुम या तुम्हारा होता है। ठीक उसी तरीके से इंत का मतलब भी तुम, तुम्हारा, आप या आपका होता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अंत या इंत मर्द के लिए बोला जाता है, अंती या इंती औरत के लिए बोला जाता है। दोस्तों हिंदी या उर्दू में कहते हैं क्यों या किस लिए, क्यों या किस लिए, अरबी में कहेंगे लेश या लिमाज़ा, लेश या लिमाज़ा। लेश या लिमाज़ा का मतलब होता है क्यों या किस लिए। क्यों या किस लिए जहाँ भी बोलना हो वहाँ पे अरबी में आप लेश या लिमाज़ा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लेश या लिमाज़ा का मतलब होता है क्यों या किस लिए। दोस्तों जैसे कहना हो लेकिन तुम क्यों नहीं आओगे, लेकिन तुम क्यों नहीं आओगे, या मगर तुम क्यों नहीं आओगे, अरबी में कहेंगे लाकिन अंत लेश माई ईजी,
लाकिन यानी लेकिन या मगर, अंत यानी तुम या आप, लेश यानी क्यों या किस लिए, माँ का मतलब नहीं होता है। दोस्तों कई जगह पे माई बोलते हैं, कई जगह पे माँ बोलते हैं, इसलिए मैंने पीछे माँ बतलाया, यहाँ पे माई शब्द लिख दिया हूँ और बोल के भी बतला रहा हूँ। और ईजी का मतलब आओगे, तो कहना हो लेकिन तुम क्यों नहीं आओगे या मगर तुम क्यों नहीं आओगे, अरबी में कह सकते हैं लाकिन अंत लेश माई ईजी, लाकिन अंत लेश माई ईजी। दोस्तों यहाँ तक वीडियो आपने देखा, अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए। जैसे चलना या चलो, चलना या चलो को अरबी में हम क्या बोलेंगे? चलना को अरबी में यमशी कहते हैं और चलो को अरबी में यल्ला कहते हैं। चलना को अरबी में यमशी कहते हैं और चलो को अरबी में यल्ला कहते हैं। तुरंत या लगातार, हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं तुरंत या लगातार, तो तुरंत या लगातार को अरबी में अलातूल कहते हैं। क्या? अलातूल कहते हैं। जैसे कोई काम तुरंत करना है तो आदमी कहेगा अलातूल सौवी, यानी तुरंत करो, या कह सकता है अलहीन सौवी, मतलब अभी करो। ठीक है। कहीं जाना हो तो आदमी कहता है कि अलातूल रोह, यानी लगातार जाओ या सीधा जाते रहो। जैसे कहना हो जाओ या जाना, जाओ या जाना को अरबी में रोह कहते हैं। रोह, जैसे कहना हो कि जाओ तो भी कहेंगे रोह, कहेंगे जाना है तो भी कहेंगे रोह। ठीक है। ऐसे कई जगह रोह को इस्तेमाल करते हैं, जैसे जाता हूँ, जाऊँगा, जा रहा हूँ, जाओगे। ठीक है। बहुत से जगह पे रोह का इस्तेमाल करते हैं। इंशाअल्लाह मैं आगे वीडियो में आपको ये सब बतलाता चलूँगा। जैसे कहना हो चलो तुरंत चलते हैं, चलो तुरंत चलते हैं, अरबी में कहेंगे यल्ला अला तूल यमशी। यल्ला, यल्ला का मतलब मैंने पीछे बताया, चलो, अला तूल यानी तुरंत, और चलना को अरबी में यमशी कहते हैं। तो कहना हो चलो तुरंत चलते हैं, अरबी में कहेंगे यल्ला अला तूल यमशी, यल्ला अला तूल यमशी, यानी चलो तुरंत चलते हैं। सीधा जाओ, अगर कहना हो कि सीधा जाओ तो अरबी में कहेंगे अला तूल रोह, अला तूल रोह। जैसे हमसे कोई रास्ता पूछता है कि हमको फ़लाँ जगह जाना है, कैसे जाएंगे? अगर रास्ता सीधा है तो आदमी कहेगा अला तूल रोह, अला तूल रोह, यानी सीधा जाओ। सीधा जाओ को सीधा रोह भी बोल सकते हैं। सीधा को अरबी में सीधा ही कहते हैं और रोह का मतलब जाना होता है। वैसे सीधा के लिए बहुत से अरबी के अल्फाज हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज में सीधा को सीधा बोला जाता है। ठीक है। तो कहना हो सीधा जाओ, कह सकते हैं सीधा रोह। रोको या रुको, रोको या रुको, किसी को कहना है रोको तो भी कहेंगे वक़्फ़, या कहेंगे रुको तब भी कहेंगे वक़्फ़। यानी रुकने के लिए जो भी अल्फाज आपको इस्तेमाल करना हो हिंदी या उर्दू में, वहाँ पे आपको वक़्फ़ कहना होगा। जैसे रोको कहना है तो भी कहेंगे और रुको कहना है तो भी कहेंगे। आगे या सामने को अरबी में गिद्दाम कहते हैं। आगे या सामने को अरबी में गिद्दाम कहते हैं। जैसे हमारे सामने कोई चीज़ है तो भी कहेंगे गिद्दाम, और तो मतलब आगे है तो सामने है, बात सेम है, तो उसको गिद्दाम कहते हैं। आगे रुको, जैसे कहना हो कि आगे रुको, आगे रुको तो कहेंगे गिद्दाम वक़्फ़, गिद्दाम वक़्फ़। जैसे आपका कफ़ील, आपका मुदीर, आपका मैडम, कोई भी आपके साथ में बैठा है गाड़ी में और कहेगा आगे रुको तो कहेगा गिद्दाम वक़्फ़, गिद्दाम वक़्फ़। गिद्दाम का मतलब आगे या सामने, और रुको को या रोको को वक़्फ़। ठीक है। या यूँ भी कहेगा, मान लीजिए सामने रुको, ठीक है, रुको, आदमी पहले उतर जाता है, कहता है सामने रुको, तो आदमी कहेगा गिद्दाम वक़्फ़, यानी दोनों जगह एक ही लफ्ज़ का इस्तेमाल करके बोला जाएगा। देखो या देखना,
देखो या देखना को अरबी में शूफ कहते हैं, नज़ीर कहते हैं और वरीनी कहते हैं। देखो या देखना को अरबी में शूफ, शूफ का मतलब भी देखना होता है, नज़ीर का मतलब भी देखना होता है और वरीनी का मतलब भी देखना होता है। नज़ीर से एक शब्द बता दूं, नज़र, नज़र का मतलब देखना होता है। जैसे कहता है नज़र, नज़र यानी नज़र तुम्हारी तेज़ है, यानी देखने की ताकत तेज़ है। आदमी कहता है नज़र, तो उसी को अरबी में नज़ीर कहते हैं। ठीक है। अब किसी को कहना होगा देखो, कहेंगे उन्जुर, उन्जुर यानी देखो, ऐसे बोला जाता है। कौन या किसका, कौन या किसका दोस्तों हिंदी या उर्दू में हम लोग कहते हैं कौन या किसका, अरबी में कहेंगे मिन, मिन यानी कौन या किसका। कोई सामान है, अगर पूछना है किसका तो कहेंगे हाज़ा मिन, हाज़ा मिन मतलब यह किसका है। ठीक है। अगर किसी आदमी को कहेंगे हाज़ा मिन मतलब यह कौन है। ठीक है। तो कौन या किसका दोनों के लिए मिन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखो कौन है, जैसे कहना हो कि आगे देखो कौन है या सामने देखो कौन है, तो कहेंगे शूफ गिद्दाम मिन मौजूद, शूफ गिद्दाम मिन मौजूद, या शूफ गिद्दाम भी बोल सकते, शूफ गिद्दाम मिन, शूफ गिद्दाम मिन यानी आगे देखो कौन है। अब आगे देखो कौन है यानी वहाँ पे कोई मौजूद है, इसलिए वहाँ पे मौजूद का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। जैसे आगे देखो कौन है तो शूफ यानी देखो, गिद्दाम यानी आगे या सामने, मिन का मतलब कौन। ठीक है। अब आगे कौन जाएगा, अगर कहना हो कि अब आगे कौन जाएगा, अरबी में कहेंगे अलहीन गिद्दाम मिन रोह, अलहीन गिद्दाम मिन रोह, अलहीन यानी अब या अभी, गिद्दाम यानी आगे, मिन यानी कौन और रोह का मतलब जाएगा। तो कहना हो कि अब आगे कौन जाएगा या अभी आगे कौन जाएगा, अरबी में कह सकते हैं अलहीन गिद्दाम मिन रोह। तुम यहाँ न रुको, अगर कहना हो कि तुम यहाँ न रुको तो अरबी में कहेंगे ला तवक्कफ़ हीना, ला तवक्कफ़ हीना, ला का मतलब ना होता है या नहीं होता है, और यहाँ जो लात का मतलब है, लात लिखा तो नहीं तुम। ठीक है। ला का मतलब नहीं और तो का मतलब तुम, वक़्फ़ का मतलब रुको, हीना का मतलब यहाँ या इधर। तो कहना हो तुम यहाँ न रुको या तुम यहाँ नहीं रुको, अरबी में कह सकते हैं ला तवक्कफ़ हीना, या ला अन तवक्कफ़ हीना भी बोल सकते हैं, ला अन तवक्कफ़ हीना भी बोल सकते हैं। मोड़ो या मुड़ो, मोड़ो या मुड़ो को अरबी में लुफ़ कहते हैं या लिफ़ कहते हैं, लुफ़ या लिफ़ कहते हैं। मोड़ो या मुड़ो, अगर कहना होगा मोड़ो तो भी कहेंगे लुफ़ या लिफ़, और कहेंगे मुड़ो तो भी कहेंगे लुफ़ या लिफ़। जैसे गाड़ी चला रहे तो कोई कहता है कि सामने से मोड़ो तो कहेंगे लुफ़ या लिफ़, वहाँ पे भी बोल सकेंगे गिद्दाम लुफ़ यानी सामने से मोड़ो, और लिफ़ भी कह सकते, जैसे सामने कोई आपके साथ में जा रहा है, कहना है घूमो या मुड़ो तो कह सकते हैं लुफ़ या लिफ़, लुफ़ भी बोलते हैं और लिफ़ भी बोलते हैं। हिंदी में से कहते हैं, अरबी में मिन कहते हैं। दोस्तों मैंने पीछे बताया कि मिन का मतलब कौन होता है या किसका होता है, लेकिन मिन का मतलब से भी होता है। कहीं कहीं पे मिन का मतलब से होता है और कहीं कहीं पे मिन का मतलब कौन होता है। जैसे कहना होगा तुम वहाँ से मुड़ो, तुम वहाँ से मुड़ो, अरबी में कहेंगे अंत लुफ़ मिन हुनाक, अंत लुफ़, अंत यानी तुम, लुफ़ यानी मुड़ो, मिन मतलब से और हुनाक का मतलब वहाँ या उधर होता है। तो कहना होगा तुम वहाँ से मुड़ो या उधर से मुड़ो तो कहेंगे अंत लुफ़ मिन हुनाक। अब यही चीज़ अगर औरत को बोलना होगा, कहेंगे अंति लुफ़ मिन हिनाक, अंति लुफ़ मिन हिनाक यानी तुम वहाँ से मुड़ो। दूर को अरबी में बईद कहते हैं, दूर को अरबी में बईद कहते हैं, बईद यानी दूर। शहर को अरबी में मदीना कहते हैं, शहर को अरबी में मदीना कहते हैं। जैसे कहना हो शहर बहुत दूर है, शहर बहुत दूर है, अरबी में कहेंगे मदीना फ़ी वाजिद बईद,
मदीना फ़ी वाजिद बईद, मदीना मतलब शहर, फ़ी मतलब है, वाजिद मतलब बहुत, बईद का मतलब दूर होता है। तो कहना होगा शहर बहुत दूर है, अरबी में कह सकते हैं मदीना फ़ी वाजिद बईद, यानी शहर बहुत दूर है। हम शहर कैसे जाएंगे? अगर कहना हो कि हम शहर कैसे जाएंगे, अरबी में कहेंगे अना रो कैफ मदीना, अना रो कैफ मदीना। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अना का मतलब मैं होता है, मेरा होता है या मुझे होता है, ठीक। अना वाहिद है यानी एक वचन है, और हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया हम, यानी हम जो है ये जमा है यानी बहुवचन है। तो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में अना लोग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जमा को जमा के तरह बोलना चाहते हैं, यानी बहुवचन को बहुवचन के हिसाब से बोलना चाहते हैं, तो कहेंगे अहनारो कैफ मदीना या नहनारो कैफ मदीना, ठीक है। ऐसे बोलेंगे। अहना या नहना का मतलब होता है हम, और रोह का मतलब जाएंगे, कैफ का मतलब कैसे, और मदीना का मतलब शहर, ठीक है। अब एक आदमी है तो कह सकते हैं मैं शहर कैसे जाऊंगा, ठीक है। तो कहेंगे अना रो कैफ मदीना।